दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रेल राजभाषा से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, रेलवे में जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में रेल राजभाषा के 10 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों देखता हूं, यही वो प्रश्न हैं जिनमें से आपको 10 प्रश्न राजभाषा के आपके कोई भी विभागीय पेपर है उसमें आएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों उत्तर में है देवनागरी लिपि में हिंदी। तो हिंदी जो है भारत संघ की राजभाषा है। सेकंड नंबर का पेपर है दोस्तों, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? तो उत्तर में है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भाग 17 संविधान में पारित हुआ। थर्ड नंबर का प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 जो है उत्तर में 10 मई 1963 को पारित हुआ। फोर्थ नंबर का आंसर, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो 1967 में संशोधित हुआ राजभाषा। पांचवा है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर में का क्षेत्र, खा क्षेत्र तथा गा क्षेत्र। तो दोस्तों राजभाषा नियम के जो अधीन है पूरे देश में जो है 3 क्षेत्रों में उसको वर्गीकृत किया गया है कि जहां सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग पाए जाते हैं उस क्षेत्र को का बोलेंगे। जहां पे जो है लगभग ये कहिए कि 60% के लगभग हिंदी भाषी बाकी के अदर पाए जाते हैं उसको खा क्षेत्र। फिर गा क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हैं। दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य जो है का क्षेत्र में आते हैं और कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2 ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जो का क्षेत्र में आते हैं। और दोस्तों बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इतने राज्य हैं जो का क्षेत्र में आते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हैं जो का क्षेत्र में आते हैं और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 9 2 11। खा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? खा क्षेत्र में आएगा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। खा क्षेत्र में दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, का क्षेत्र, खा क्षेत्र, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों खा क्षेत्र में वही गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य, ये 3 जो है राज्य हो जाएंगे। चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली 3 जो है संघ राज्य क्षेत्र। अब दोस्तों गा क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्र का और क्षेत्र खा में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। जो का और खा से आप हटा देंगे तो वो गा क्षेत्र में आ जाएंगे जो बचे के। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा। का प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)
कब से प्रभावी हुई? तो उत्तर में है 26 जनवरी 1965। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है 1963 की धारा 4। 13 नंबर का प्रश्न रहेगा, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग 17 में 343 से 351 संविधान के अनुच्छेद में हैं, संविधान के भाग में हैं। भाग 17 में ये 343 से 351 तक के अनुच्छेद हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। 1963 की धारा 7 का जो संबंध है, उत्तर में यह है उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। तो दोस्तों ये 15 नंबर का क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउट वाला है, क्योंकि अब पहले जम्मू कश्मीर में कुछ धाराएं लागू नहीं होती थी, अब अभी जो है कुछ संशोधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है। 16 नंबर का प्रश्न रहेगा, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश एवं बिहार। आंध्र प्रदेश एवं बिहार। दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश भी था, अभी इसमें दिया नहीं है। तो इन राज्यों में अभी जो है उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं बिहार में। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो रेल मंत्रालय का निरीक्षण जो है दूसरी उप समिति करती है, उत्तर में ही रहेगा। 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति से आप क्या समझते हैं? राजभाषा कार्यान्वयन समिति। 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी में कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? प्रबोध, प्रवीण और प्राग। उत्तर में रहेगा प्रबोध, प्रवीण और प्राग जो है 3 जो है पाठ्यक्रम निर्धारित हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री ही केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष रहते